हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज जो हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। काफ़ी कैंडिडेट रेगुलरली कमेंट कर रहे थे सर सीएचओ की वैकेंसी है वो कब तक आएगी, तो फाइनली आपकी यूपी सीएचओ की जो वैकेंसी है वो आ चुकी है। मैंने काफ़ी टाइम पहले आपको यहाँ पर अपडेट दी थी कि जो यूपी सीएचओ की वैकेंसी है वो आपको बहुत ही जल्द यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो फाइनली जो उसका जो नोटिफिकेशन है यानी कि शॉर्ट नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। कितनी यहाँ पर पोस्ट रहने वाली है सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। वन बाय वन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिटेल में बताऊँगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है, जिसके अंदर क्या चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर जो डिस्कस है वो हम करने वाले हैं। ठीक है, तो वन बाय वन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करूँगा। कितनी आपकी जो सैलरी है वो रहने वाली है, किस प्रकार से आपकी सैलरी रहेगी। तो सबसे पहले देख लीजिएगा, नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिल रही है। गवर्नमेंट ऑफ द उत्तर प्रदेश आपको दिया गया है। एडवर्टाइजमेंट देख लीजिएगा 25 जनवरी, ठीक है, यानी कि 25 जनवरी को इसका जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर निकाला गया है। ठीक है, तो इसके अंदर देख लीजिएगा, नेशनल हेल्थ मिशन एनएचएम यूपी की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर दी गई है। ठीक है, और इसके अंदर क्या चीज़ें आपको यहाँ पर दी गई हैं कि द एप्लीकेशन यानी कि आपको पोस्ट आपको कितनी दी गई हैं, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पर टोटल पोस्ट आप देख लीजिए 5582, यानी कि काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पर जो भर्ती है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। यूपी सीएचओ की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। यहाँ पर देख लीजिएगा, द नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश इन्वाइटेड द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपको इन्वाइटेड कर रही है एनएचएम यूपी की तरफ से, जिसके अंदर वैकेंसी आपकी 5582 जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, जिसका जो आपकी पोस्टिंग रहने वाली है वो रहेगी HWC, यानी कि आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जिसका आजकल नाम चेंज कर क्या कर दिया है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर इसका जो नाम है वो आपको कर दिया है। आप सभी को यहाँ पर अच्छे से पता होगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, द CHO विल वर्क इन द कोऑर्डिनेटेड विद द प्राइमरी हेल्थ केयर टीम, यानी कि प्राइमरी हेल्थ केयर टीम के रूप में यहाँ पर वर्क करती है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, सबसे पहले चलते हैं, वर्टिकल रिजर्वेशन आपको यहाँ पर दिया गया है। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन यानी कि वुमेन जो वुमेन है उनकी सीटें यहाँ पर फिक्स हो चुकी हैं। PWD की सीटें यहाँ पर फिक्स हो चुकी हैं। जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं उनकी सीटें यहाँ पर फिक्स हो चुकी हैं। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिएगा, जो जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी की आपकी यहाँ पर जो पोस्ट है 2233 पोस्ट आपको यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी है वो दी गई है। EWS कैटेगरी अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ तो EWS के लिए 558 आपको यहाँ पर EWS के दिए गए हैं। OBC कैटेगरी की अगर मैं डिस्कस करूँ तो OBC के लिए 1508 पोस्ट आपको दी गई हैं। SC कैटेगरी के लिए 1172 पोस्ट आपको यहाँ पर दी गई है। ST के लिए 111, ठीक है, पोस्ट यहाँ पर आपको दी गई हैं। इस प्रकार से जो टोटल पोस्ट हैं वो आपको 5582 पोस्ट आपको अवेलेबल कराई गई हैं, लेकिन उसमें से कितनी पोस्ट यहाँ पर रिजर्व है ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इस रिजर्व के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, वुमेन के लिए 1116 पोस्ट है वो वुमेन के लिए यहाँ पर फिक्स हो चुकी हैं। PWD जो कैंडिडेट है, फिजिकल जो हैंडीकैप कैंडिडेट है, उनके लिए 223 सीटें यहाँ पर फिक्स हो चुकी हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए 289 सीटें हैं वो फिक्स हो चुकी हैं। और डिपेंडेंट ऑफ द फ्रीडम फाइटर, ठीक है, फ्रीडम फाइटर के लिए 111 सीटें यहाँ पर जो हैं वो फिक्स हो चुकी हैं, यानी कि ये सीटें फिक्स हो चुकी हैं। ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन यहाँ पर किया गया है। बात करें क्वालिफिकेशन के बारे में कि कौन कौन कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई कर पाएगा, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, जो क्वालिफिकेशन जो क्राइटेरिया आपका रहने वाला है, कैंडिडेट हु हैव द सक्सेसफुली कंप्लीटेड, यानी कि जो कैंडिडेट BSc नर्सिंग कर रखा है वो कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन साथ में क्या होना चाहिए, CCHN, यानी कि जिन कैंडिडेटों ने BSc नर्सिंग की है और उनके पास CCHN है तो वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। या फिर जिन कैंडिडेटों ने पोस्ट BSc नर्सिंग की है और उनके पास CCHN है तो वो कैंडिडेट भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपके पास क्या होना चाहिए, CCHN कोर्स आपका होना चाहिए BSc नर्सिंग के पास। और GNM का यहाँ पर कोई भी क्या नहीं दिया गया कि GNM कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो चीज़ यहाँ पर क्लियर करूँगा मैं आपको। ठीक है, लेकिन जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिन कैंडिडेटों के पास CCHN नहीं है, यानी कि विदाउट CCHN वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। यहाँ पर देख लीजिएगा, द स्टेट नर्सिंग काउंसिल इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी फ्रॉम द अकादमिक ईयर, यानी कि 2020 में जिन कैंडिडेटों ने यहाँ पर नर्सिंग की है, यानी कि 2020 वाले पास आउट जो कैंडिडेट हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर बड़ी अपॉर्चुनिटी कैंडिडेटों को दी गई है, क्योंकि जो आपका CCHN लगा था वो 2021 के अंदर लगा था, लेकिन 2020 के जो बैच के जो कैंडिडेट है, ये सबसे बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है कि 2020 के बैच के जो कैंडिडेट है वो भी क्या कर सकते हैं, जो CHO की UP CHO की जो वैकेंसी आई है इस वैकेंसी के अंदर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है, देख लीजिएगा, फ्रॉम द इंडियन नर्सिंग काउंसिल या आईएनसी या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी फ्रॉम द कौन सी ईयर 2020, यानी कि 2020 वाली ईयर वाली जो कैंडिडेट है वो भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पर क्या किया जाएगा, ज्वाइनिंग दी जाएगी। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी, ये आपके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है वो आपका रहने वाला है। फॉर द क्लेरिफिकेशन द अकादमिक ईयर रेफर द इंटीग्रेटेड ऑफ द मिडिल, यानी कि MLHP स्टूडेंट हु हैव द अंडरगोन 4th ईयर BSc नर्सिंग या फिर सेकंड ईयर पोस्ट BSc नर्सिंग 2019-20 वाले जो बैच के हैं MLHP वाले, वो कैंडिडेट भी क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, एज लिमिट के बारे में अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ तो एज लिमिट आप देख लीजिएगा 21 ईयर से लेकर 40 ईयर, यानी कि 21 साल इसकी क्या रहने वाली है, मिनिमम एज लिमिट आपकी 21 साल रहेगी। और मैक्सिमम एज लिमिट के बारे में डिस्कस करूँ तो मैक्सिमम एज लिमिट आपकी क्या रहने वाली है, 40 साल आपकी यहाँ पर जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, बात करें इसकी सैलरी के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। तो आपकी जो बेसिक रहती है 20,500 रुपये UPCHO के अंदर आपका यहाँ पर बेसिक रहता है, जिसके अंदर 15,000 रुपये आपका यहाँ पर क्या दिया है, इंसेंटिव दिया गया है, यानी कि आपकी टोटल सैलरी रहेगी 35,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से जो सैलरी है वो आपकी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इसमें जो आपका आफ्टर द सक्सेसफुल पोस्टिंग द एलोकेटेड डिस्ट्रिक्ट CHO गाइडलाइन इशू बाय द NHM UP, यानी कि जो PBI है, जो आपका परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव है, ये आपकी परफॉर्मेंस के आधार पर ही यहाँ पर निकाला जाता है। ठीक है, जो बेसिक सैलरी रहती है वो आपकी 20,500 यहाँ पर दी गई है। ठीक है, इसमें देख लीजिए एक नोट यहाँ दिया गया है, उस नोट के बारे में भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि ऑनलाइन पोर्टल विल बी लाइव फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, तो 29 जनवरी, यानी कि 29 जनवरी से जो एप्लीकेशन फॉर्म की आपकी यहाँ पर क्या होने वाली है, स्टार्टिंग होने वाली है। और लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 7 फरवरी। ठीक है, यानी कि 29 जनवरी से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, और जो लास्ट डेट रहेगी वो आपकी यहाँ पर 7 फरवरी आपकी रहने वाली है, यानी कि 7 फरवरी तक आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा, प्लीज़ विजिट द NHM UP ऑफिशियल, जिसकी जो वेबसाइट है उसके बारे में भी यहाँ पर मैं आपको चर्चा कर देता हूँ कि इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो क्या रहने वाली है। तो www.upnrhm.gov.in क्या है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी ऑफिशियल वेबसाइट से जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके अप्लाई होंगे। ठीक है, और इसी ऑफिशियल वेबसाइट से जो भी इंफॉर्मेशन होगी वैकेंसी से रिलेटेड वो आपको यहाँ पर टाइम टू टाइम यहाँ पर मिलती रहेगी। जो भी यहाँ पर प्रोसेस रहेगी, जो भी यहाँ पर मेथड रहेगा, जो भी सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा, सभी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पर मैं 1 बाय 1 डिटेल में चर्चा करने वाला हूँ। UPCHO के लिए UPCHO की एक एक पॉइंट के बारे में इस चैनल के माध्यम से आप सभी को मैं एक एक पॉइंट बता दूंगा, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्टिंग से लेकर और लास्ट जब तक आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करा देते तब तक आपको मैं 1 बाय 1 यहाँ पर अपडेट देता रहूँगा। तो इस चैनल के माध्यम से आप जरूर जुड़ जाइए। ठीक है, जो कैंडिडेट नए हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपके लिए UPCHO की एप्लीकेशन फॉर्म या अन्य जो भी नर्सिंग की वैकेंसी हैं उन सभी के लिए आपको तत्पर रहता है, आपको रेगुलरली अपडेट देने की कोशिश करता रहता है। तो अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर वीडियो को जरूर शेयर कर दें, जिससे उनको भी पता चल सके कि UPCHO की वैकेंसी यहाँ पर आ चुकी है, जिसकी जो टोटल पोस्ट है 5582 आपकी यहाँ पर जो टोटल पोस्ट है वो रहने वाली है। तो यही एक बड़ी अपडेट आप सभी तक पहुंचाना जरूरी था। बाकी डिटेल वीडियो आपके पास जरूर लेकर आ रहा हूँ, और इसका जो ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ भी मैं आपको बड़ी डिटेल लेकर आ रहा हूँ। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, क्या इसका परसेंटेज बेस पर वैकेंसी रहेगी या फिर एग्जाम बेस पर वैकेंसी रहेगी, ये भी सबसे बड़ा यहाँ पर मुद्दा रहने वाला है। और दूसरा मुद्दा रहेगा रजिस्ट्रेशन वाला। तो इन दो चीज़ों को मैं ज़रूर आपके पास यहाँ पर क्लियर करूँगा, एक एक चीज़ आपको खोलकर यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो अभी तक इस अपडेट के बारे में आपको अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे ऐसे ही अपडेट वीडियो हम आपके पास टाइम से लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।